हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू UPPCS1 संकल्प की सिद्धि के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज आप लोग 68 BPSC की परीक्षा देकर आए हैं, तो चलिए उसके आंसर्स को थोड़ा सा मिला लीजिए। इस आंसर शीट को बनाने में वैसे तो पूरी तरीके से सावधानी बरती गई है, लेकिन अगर फिर भी कोई भी त्रुटि होती है तो आप अपने आंसर को प्रूफ के साथ एक लिंक दिया होगा डिस्क्रिप्शन पर, उस पर जाकर मैसेज कर सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन है, कंकाल के वे हिस्से जो हड्डियों की तरह सख्त नहीं होते हैं और जो मोड़े जा सकते हैं वे हैं। इसका आंसर है सी, कार्टिलेज। नेक्स्ट है, लाइकेन में एक क्लोरोफिल युक्त पार्टनर एक साथ रहते हैं, ए, शैवाल और कवक। थर्ड क्वेश्चन है, मादा एनोफिलेज को मादा क्यूलेक्स के साथ अलग किया जा सकता है क्योंकि ये बैठती है। इसका आंसर है बी, अधः स्तर के साथ एक कोण पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शरीर की प्रतिरोधक क्षमता से जुड़ा सबसे महत्वपूर्ण कोशिका प्रकार है। इसका आंसर है सी, लिम्फोसाइट। फिफ्थ क्वेश्चन है, मानव शरीर की मांसपेशियों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। सही आंसर है ए, मांसपेशियां केवल हड्डी को धक्का दे सकती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी के एक उत्तल लेंस की सतह पर सफ़ेद घोड़े का प्रतिबिंब बनाने के लिए एक बड़ी संख्या में काले रंग की पतली पट्टियां बनाई जाती हैं। वह प्रतिबिंब कैसा होगा। सही आंसर है कम चमक वाला एक घोड़ा, यानी कि ए इसका सही आंसर है। सातवां क्वेश्चन है, ध्वनि की तीक्ष्णता किसके द्वारा निर्धारित की जाती है। सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर ई, उपयुक्त में से कोई नहीं। एट्थ क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा फोटो इलेक्ट्रिक उपकरण डिजिटल अनुप्रयोगों के लिए सबसे उपयुक्त है। सही आंसर है ऑप्शन डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। नाइन्थ क्वेश्चन है, बॉल बेयरिंग का उपयोग स्थैतिक घर्षण को निम्नलिखित में से किसमें परिवर्तित करने के लिए किया जाता है। सही उत्तर है इसका रोलिंग घर्षण, यानी ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। फुटबॉल के खेल में एक गोलकीपर फुटबॉल को गोल में पकड़ने के बाद अपने हाथों को पीछे की ओर खींचता है। यह गोलकीपर को किस प्रकार सक्षम बनाता है। सही उत्तर है संवेग परिवर्तन की दर को कम करने में। 11वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक रेडियोधर्मी तत्व द्वारा उत्सर्जित धनात्मक रूप से आवेशित कण है। सही उत्तर है इसका अल्फा किरण। 12वां क्वेश्चन है, केंद्राभिमुखी बल किसके लिए जिम्मेदार है। सही उत्तर है वस्तु को वृत्ताकार पथ पर गतिमान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस ऊर्जा परिवर्तन में घर्षण बल शामिल होता है। आंसर इसका बी है, स्थितिज ऊर्जा से ध्वनि ऊर्जा। 14वां नंबर क्वेश्चन है, एक बस सीधे रास्ते पर चल रही है और अचानक दाईं ओर मुड़ जाती है। बस में बैठे यात्री। सही उत्तर है बाईं ओर झुकेगी, यानी ऑप्शन सी। एक संगीत कार्यक्रम में ऑर्केस्ट्रा बजाने से पहले एक सितार वादक तनाव को समायोजित करने की कोशिश करता है और स्ट्रिंग को उपयुक्त रूप से बांधता है। ऐसा करके वह क्या ठीक करने की कोशिश करता है। इसका सही आंसर है ए, अन्य वाद्य यंत्रों की आवृत्ति के साथ सितार स्ट्रिंग की आवृत्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पदार्थ के एक रूप का कोई निश्चित आकार नहीं होता, लेकिन इसका एक निश्चित आयतन होता है। पदार्थ के इस रूप का एक उदाहरण है। सही आंसर है मिट्टी का तेल। 17वां क्वेश्चन देखते हैं, एक धातु ऑक्साइड अम्ल और क्षार के साथ अभिक्रिया कर नमक और पानी बनाते हैं। इन्हें उभयधर्मी ऑक्साइड कहते हैं। उभयधर्मी ऑक्साइड के उदाहरण हैं ऑप्शन बी, Al2O3 और जिंक ऑक्साइड। 18वां क्वेश्चन है, कौन सी गैस अपने ग्रीन हाउस प्रभाव से ग्लोबल वार्मिंग में योगदान देती है। उत्तर है इसका डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, अम्ल धातु कार्बोनेट से अभिक्रिया कर डैश गैस मुक्त करती है। सही उत्तर है इसका कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन बी। 20 क्वेश्चन है, HOOCOOH को कौन सा अम्ल कहा जाता है। सही उत्तर है बी, ऑक्सीलेट अम्ल। 21वां क्वेश्चन है, आपको 3 परख नलियां दी गई हैं, उनमें से एक में आसुत जल है और अन्य 2 में से एक में अम्लीय विलयन तथा दूसरे में क्षारीय विलयन है। इनमें से किसमें लाल लिटमस नीला हो जाएगा। तो सही उत्तर है सी, क्षार। 22वां क्वेश्चन है, एसिटिक अम्ल की गंध किसके समान होती है। ए, सिरका। शुष्क HCl गैस शुष्क लिटमस पत्र का रंग क्यों नहीं बदलती। सही उत्तर है ऑप्शन सी, कोई H3O प्लस आयन मौजूद नहीं होंगे। लिटमस केवल H3O प्लस आयन की उपस्थिति में रंग बदलता है।
24 नंबर का क्वेश्चन है विषम का पता लगाएं। इसका सही उत्तर है ई, उपयुक्त में से कोई नहीं। 25वां क्वेश्चन है हीरे और ग्रेफाइट के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। सही उत्तर है ऑप्शन 5 यानी कि ई, उपयुक्त में से कोई नहीं। 26 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं किसमें परिवर्तन के कारण रंध्र खुलते या बंद होते हैं। सही उत्तर है कोशिकाओं में पानी की मात्रा। 27वां क्वेश्चन है क्लोरोफिल सूर्य के प्रकाश के डैश तरंगदैर्घ्य को अवशोषित करता है। सही उत्तर है लाल और नीला। 28वां क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा मेल नहीं खाता। इसमें ऑप्शन देखते हैं। इसका जो सही आंसर है बी, आधार के पास शाखाओं के साथ मोटा कठोर तना यानी पेड़। 29वां क्वेश्चन है सक्शन पुल के कारण पेड़ों में पानी बहुत ऊंचाई तक पहुंच जाता है, जिसका कारण है। उत्तर है इसका सी, वाष्पोत्सर्जन। 30वां क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन क्लोरोप्लास्ट का एक लक्षण है जो उसे स्वप्रतिकृति के योग्य बनाता है। सही उत्तर है डीएनए और आरएनए दोनों की उपस्थिति। नेक्स्ट क्वेश्चन है शब्द डायरी के अक्षरों में कितने शब्द बनाए जा सकते हैं। ऑप्शन ई इसका सही आंसर होगा, उपयुक्त में से कोई नहीं। एक मिसिंग नंबर का क्वेश्चन है 32 जिसमें 44, 49, 37 का ऑप्शन दे रखे हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 33 नंबर का क्वेश्चन भी मिसिंग नंबर से संबंधित है। इसका आंसर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दोनों के आंसर दे दिए जाएंगे। 34 क्वेश्चन है कि फास्टर को 2229212 2319 कहते हैं, मोंग को 15161412 कहते हैं, तो गाइड को इस भाषा में क्या लिखेंगे। तो इसका सही आंसर होगा बी, 2122195523। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक आयत का क्षेत्रफल 30 वर्ग सेंटीमीटर है और परिमाप 26 सेंटीमीटर है, इसकी भुजाएं सेंटीमीटर में होंगी। इसका सही आंसर है ए, 10 और 3। एक दुकानदार किसी वस्तु पर 10% की छूट देता है जिसका अंकित मूल्य 400 रुपये है। यदि वह 10% जीएसटी लेता है तो उस वस्तु का अंतिम मूल्य क्या होगा। इसका सही उत्तर है 396। 37 नंबर का क्वेश्चन है निम्नलिखित शब्दों को तार्किक और सार्थक रूप में सजाइए। तो इसमें 5 शब्द आपके दे रखे हैं जिसमें ऑप्शन है उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति। इनमें जो सही आंसर है वो है सी, 21435। नेक्स्ट क्वेश्चन है रेशमा अपनी संपत्ति का 1/4 एक धर्मार्थ संगठन को देती है और बची हुई संपत्ति को अपने 3 बच्चों में बराबर बांटती है। प्रत्येक बच्चे को मिलने वाली संपत्ति का भाग है। इसका सही आंसर है 1/4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 39 नंबर का क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। तो सही इसका जो आंसर होगा वो होगा ई, उपयुक्त में से कोई नहीं। 40वां क्वेश्चन है कुछ सदस्य एक परिवार में बी कहलाता है। आर मेरी बहन ए की पुत्री है जो टी की इकलौती पुत्री है। एक्स टी और जेड की संतान है जो एच की दादी या नानी है। के एम की माँ है जो एच की इकलौती बहन है। एक्स अविवाहित है। यदि एस ए की जीवन साथी है तो के का एस से किस प्रकार का संबंध है। इसका सही आंसर है ऑप्शन ई, उपयुक्त में से कोई नहीं। 41 नंबर के क्वेश्चन पर चलते हैं। भारत में जिला स्तर पर उपभोक्ता विवाद निवारण के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। इसका सही आंसर है ए, जिला फोरम उन शिकायतों पर विचार करता है जहां वस्तुओं और सेवाओं का मूल्य 50 लाख रुपए से अधिक नहीं होता। अगला प्रश्न है एक पंचायत समिति किस स्तर पर एक पंचायती राज संरचना का संचालन करती है। इसका सही उत्तर है ब्लॉक स्तरीय निकाय। निम्नलिखित में से किस समुदाय विकास के पहले कार्यक्रम के रूप में स्थापित किया गया है। सही उत्तर है उपयुक्त में से कोई नहीं, यानी कि ऑप्शन 5E। 44वां क्वेश्चन है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 में लिखा है कानून के समक्ष समानता किस देश के संविधान से इसे लिया गया है। तो सही उत्तर है इसका बी, ब्रिटेन। भारतीय संविधान को बनाने में कितना समय लगा। ऑप्शन ए, 2 साल 11 महीने 18 दिन। इसका सही उत्तर है। 46वां क्वेश्चन है राज्य का मंत्रिपरिषद सामूहिक तौर पर किसके प्रति उत्तरदायी होता है। इसका सही उत्तर है ए, विधानसभा। 47वां क्वेश्चन है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 73वें संशोधन के बाद विकेंद्रीकरण किया गया। ऑप्शन जो इसके पॉइंट्स से रखे 4 है निर्णय लेने की शक्ति, पूर्ण व्यवस्था का, न्यायिक शक्तियों का, प्रशासनिक शक्तियों का। तो इसका जो सही उत्तर है वो ऑप्शन सी है, 1, 2 और 4। 48वां क्वेश्चन है राज्यसभा में प्रतिनिधित्व में शामिल है। इसका ऑप्शन डी सही है, उपयुक्त में से 1 से अधिक। 49वां क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसका संबंध भारत के सर्वोच्च न्यायालय से है। ऑप्शन डी, उपयुक्त में से 1 से अधिक इसका सही उत्तर है।
50वां क्वेश्चन है 73वें संविधान संशोधन अधिनियम के तहत पंचायती राज संस्थाओं में चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम कितनी आयु होनी आवश्यक है? सही उत्तर है ऑप्शन बी 21 साल। इसके बाद अगले प्रश्न पर चलते हैं। 51 नंबर का प्रश्न है 2020 से 2022 के लिए सबसे कम महिला कार्यबल भागीदारी दर कितने प्रतिशत पर बिहार में दर्ज की गई है? ऑप्शन बी इसका सही आंसर है 4% ग्रामीण क्षेत्रों में और 6.5% शहरी क्षेत्रों में। 52वां क्वेश्चन है अधिकतम कर उद्योग किस जिले में है? इसका सही उत्तर है बी दरभंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा 24 नवंबर 2021 को प्रकाशित राष्ट्रीय परिवार सर्वेक्षण 5 के अनुसार बिहार के लिंग अनुपात में काफ़ी अच्छा सुधार हुआ है। यह 2015-16 में डैश से बढ़कर 2020-22 में डैश हो गया। इसका सही उत्तर है 1062 और 1090 ऑप्शन बी। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार 2020-21 में बिहार के सकल राज्य घरेलू उत्पाद GSDP की वृद्धि दर कितनी रही है? तो इसका सही उत्तर है 2.5% यानी कि 2.5 ए ऑप्शन। निम्नलिखित में से कौन सा एक बिहार की अर्थव्यवस्था के मामले में सही है? ऑप्शन सी बिहार में अधिकतर प्राथमिक वस्तुओं का उत्पादन होता है। इसके बाद अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न 56 है SEZ अधिनियम 2005 के उद्देश्य क्या है? इसमें 3 कथन दे रखे हैं। अतिरिक्त आर्थिक गतिविधियों का उत्पादन, वस्तुओं और सेवाओं के निर्यात को बढ़ावा, रोजगार का निर्माण। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी 1, 2 और 3। अगला प्रश्न है 57 नंबर का। कृषि विपणन प्रणाली में सुधार के लिए भारत सरकार द्वारा अपनाया गया नीतिगत उपाय क्या है? इसका सही उत्तर है डी उपयुक्त में से एक से अधिक। 58 नंबर का क्वेश्चन है किस समिति ने प्रतिस्पर्धा अधिनियम 2002 को अधिनियमित करने का सुझाव दिया है? सी इसका सही ऑप्शन है SVS राघवन समिति। 59 नंबर के क्वेश्चन में 2 सूचियां दी गई हैं, एक जगह क्रांति है, दूसरी जगह उत्पादन है। तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन बी है। ए का 4 है, बी का 1, सी का 3 और डी का 2। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। 60 नंबर के क्वेश्चन पे देखते हैं निम्नलिखित में से कौन सी पंचवर्षीय योजना मानव संसाधन विकास पर केंद्रित रही है? तो ऑप्शन ई इसका सही आंसर है, उपयुक्त में से कोई नहीं। 61 नंबर का क्वेश्चन है भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में अप्रैल से सितंबर 2022 के दौरान उच्चतम प्रत्यक्ष विदेशी निवेश इक्विटी के रूप में प्राप्त किया गया है? तो इसका बी आंसर यानी कर्नाटक इसका सही आंसर है। 62 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं किस बजट में वित्त मंत्री ने उदारीकृत विनिमय दर प्रबंधन प्रणाली की घोषणा की है? तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर है, यूनियन बजट 1992 से 1993। 63वां क्वेश्चन है पंचवर्षीय योजना के उद्देश्य निम्नलिखित में से कौन से थे? इसमें 4 ऑप्शन दे रखे, मतलब 4 कथन दे रखे हैं। विकास, आधुनिकीकरण, आत्मनिर्भरता और साहित्य। इसका सही आंसर ऑप्शन ई है, उपयुक्त में से कोई नहीं। गरीबी रेखा को निर्धारित करने के लिए कौन सा संगठन सर्वेक्षण करता है? उपयुक्त में से कोई नहीं, इसका आंसर दे रखा है ऑप्शन ई NSO। ध्यान रखिएगा। भारत का व्यापार संतुलन माल और सेवाएं दिसंबर 2022 में अनंतिम के लिए है। ऑप्शन ए इसका सही आंसर है, -11.98 अरब अमेरिकी डॉलर। नेक्स्ट क्वेश्चन है नमक सत्याग्रह के दौरान बिहार के लोगों ने नमक बनाने के साथ साथ सरकार के विरुद्ध किस कर का विरोध करने का विकल्प चुना था? उपयुक्त में से कोई नहीं, इसका सही आंसर है यानी ई। श्री कृष्ण सिंह द्वारा गठित बिहार की निर्वाचित सरकार ने फरवरी 1938 में किस कारण से इस्तीफा दिया था? तो सही उत्तर है ऑप्शन सी, राजनीतिक कैदियों को छोड़ने के कारण। किसने चंपारण सत्याग्रह के दौरान बिहार में गांधी जी की जान बचाई थी? बतख मियाँ। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। असहयोग आंदोलन के दौरान किसने बिहार में किसानों की अगुवाई की थी? बी स्वामी विद्यानंद इसका सही आंसर है। 70वां क्वेश्चन है प्रथम बार संघर्ष के तरीकों के रूप में स्वदेशी एवं बहिष्कार किसके दौरान अपनाए गए थे? सी इसका सही आंसर है यानी कि बंगाल विभाजन। 71वां क्वेश्चन देख लेते हैं 1906 में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में भारत के लिए स्वराज का झंडा किसके द्वारा फहराया गया था? सी दादा भाई नौरोजी इसका सही उत्तर है। 72वां क्वेश्चन है स्वतंत्रता संग्राम के दौरान भारतीय राज्यों कश्मीर निजाम के हैदराबाद, त्रावणकोर आदि जैसे भारतीय शासकों द्वारा शासित राज्यों में एक समानांतर आंदोलन शुरू किया गया था, उसका नाम था। ऑप्शन डी इसका आंसर होगा, उपयुक्त में से एक से अधिक। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 73वां क्वेश्चन है भारतीय स्वतंत्रता संग्राम
के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो ए इसका सब आंसर है। वर्ष 2021 में महात्मा गांधी को गिरफ्तार कर लिया गया था। नेक्स्ट चलते हैं। 74वां क्वेश्चन है, अबुल कलाम आज़ाद के द्वारा किस पत्रिका को संपादित किया गया? सही उत्तर है इसका सी अल हिलाल। 75वां क्वेश्चन है, 19वीं शताब्दी के अंत में इतिहास के अध्ययन ने भारत में राष्ट्रीयता की भावना पैदा करने में किस प्रकार की मदद की है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। नगरों में असहयोग आंदोलन के संबंध में निम्नलिखित कथनों में कौन सा कथन सही नहीं है? इसमें 3 कथन दिए गए हैं, उसमें से जो इसका आंसर है वो है केवल 1 और 2, यानी कि कथन 1 और कथन जो 2 है वो सही नहीं है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 77वां क्वेश्चन है, एक सन्यासी जो फिजी में एक गिरमिटिया मजदूर के रूप में काम करने के बाद उस जिले में अपनी पीठ पर तुलसीदास रामायण की एक प्रति लेकर आया था, जिससे वह ग्रामीण श्रोताओं को छंद सुनाता था। यहाँ जिस किसान नेता का जिक्र है वह है, तो इसका सही आंसर है बाबा रामचंद्र। 78 नंबर का क्वेश्चन है, ऑल इंडिया हरिजन संघ की स्थापना 1932 में किसके द्वारा की गई? तो ऑप्शन सी, महात्मा गांधी सही आंसर है। 79 क्वेश्चन है, 20 फरवरी 1947 को प्रधानमंत्री एटली ने भारत से ब्रिटिश शासन को कब वापस लेने की घोषणा की थी? सही उत्तर है इसका जून 1948, यानी ऑप्शन ए। 80वां क्वेश्चन है, स्वराज दल की स्थापना बिहार में किसने की थी? ऑप्शन बी, श्री कृष्ण इसका सही आंसर है। 81वां क्वेश्चन है, इनमें से किसने हुमायूं को यह प्रस्ताव दिया था कि यदि उसे बंगाल पर अधिकार करने दिया जाए तो वह बिहार को समर्पित कर देगा और 10 लाख दिनार की वार्षिक श्रद्धांजलि अर्पित करेगा? सही उत्तर है इसका ऑप्शन बी, शेर खां। अगला प्रश्न है, विक्रमशिला विश्वविद्यालय किनके द्वारा स्थापित किया गया? सही उत्तर है बी, धर्मपाल। 83 क्वेश्चन है, इनमें से बिहार के प्रथम राज्यपाल कौन थे? इसका जो आंसर है वो है बी, सर जेम्स डेविड स्वेटन। 84 नंबर का क्वेश्चन है, महात्मा गांधी एंड बिहार सम रेमिसेंस के लेखक कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इसका सही आंसर है। 85वां क्वेश्चन है, बिहार का सबसे पुराना गिरजाघर कौन सा है? तो ऑप्शन ए, पादरी की हवेली। 86वां क्वेश्चन है, दिवंगत अभिनेता कुमुदलाल गांगुली, जिन्हें उनके मंचीय नाम अशोक कुमार से जाना जाता है, का जन्म बिहार के निम्नलिखित में से किस शहर में हुआ है? तो ऑप्शन सी, भागलपुर इसका सही आंसर है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। प्राचीन काल में गंगा के दक्षिण क्षेत्र को क्या कहा जाता था? सही उत्तर है इसका ऑप्शन ई, उपयुक्त में से कोई नहीं। अगला क्वेश्चन है, भारतीय उपमहाद्वीप में लोहे का प्रयोग कब शुरू हुआ? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ई, उपयुक्त में से कोई नहीं। 89 क्वेश्चन है, दूसरी शताब्दी के आसपास रचित संस्कृत के शिलालेख के अनुसार सुदर्शन झील एक कृत्रिम जलाशय की मरम्मत किसने कराई थी? सी इसका सही उत्तर है, यानी कि रुद्रदामन ने। अगला क्वेश्चन है, झांसी के पास देवगढ़ का मंदिर और इलाहाबाद के पास गढ़वा मंदिर में बनी मूर्तियां किस कला के महत्वपूर्ण अवशेष हैं? ऑप्शन बी, गुप्त काल इसका सही आंसर है। 91 इसमें इसका जो 90 का जो आंसर है वो गुप्त कला है, ठीक है, गुप्त कला इसका सही आंसर है। इसके बाद 91 क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से किस युद्ध में मुख्य विरोधियों का सही उल्लेख नहीं किया गया है? ऑप्शन सी इसमें है पानीपत का द्वितीय युद्ध, उसके सामने लिखा है टीपू सुल्तान और मराठा। 92 नंबर का क्वेश्चन है, दिल्ली सल्तनत के दौरान मुकद्दम या चौधरी पद का इस्तेमाल किनके लिए किया जाता था? तो ए इसका सही आंसर है गांव के सरपंचों के लिए। 93 नंबर का क्वेश्चन है, तबकात ए अकबरी, जिसे कभी कभी अबुल फजल के अकबर नामा से अधिक विश्वसनीय माना जाता है, किसके द्वारा लिखा गया है? तो इसका बी सही आंसर है, निजामुद्दीन अहमद। 94 क्वेश्चन है, इनमें से किस प्रसिद्ध शासक ने अपनी माता के नाम पर विजयनगर के पास नागलपुरम की एक उपनगरी बस्ती की स्थापना की है? सही उत्तर है ए, कृष्णदेव राय। अगला क्वेश्चन है, 1940 में पटना महिला महाविद्यालय की स्थापना निम्नलिखित में से किस समाज के द्वारा की गई थी? सही उत्तर है इसका सिस्टर्स ऑफ द एपोस्टोलिक कॉर्मेल, ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। इसके बाद नेक्स्ट चलते हैं, 96 क्वेश्चन को देख लेते हैं। इनमें से किसने 1947 में भारत और पाकिस्तान के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं खींचने के लिए
स्थापित करने के लिए खींचने के लिए स्थापित की गई 2 सीमा आयोगों का नेतृत्व किया? सही उत्तर है ए सिरिल रैटक्लिफ। 97वां क्वेश्चन है, किसने बंगाल में महलबारी बंदोबस्त प्रणाली की शुरुआत की? उपयुक्त में से कोई नहीं, यानी कि ऑप्शन ई इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, 1940 में विनोबा भावे ने व्यक्तिगत सत्याग्रह कहाँ से आरंभ किया था? सही उत्तर है इसका पवनार, महाराष्ट्र से। 99 नंबर का क्वेश्चन है, 1918 में मोंटफोर्ड सुधारों पर कांग्रेस ने एक महत्वपूर्ण रुख अपनाया जिसके कारण पुराने उदारवादी अवशेष टूट गए जिन्होंने गठन किया था? ऑप्शन ए इसका सही आंसर है, इंडियन नेशनल लिबरल फेडरेशन का। 100वां क्वेश्चन है, कैबिनेट मिशन निम्नलिखित में से किसके लिए भारत आया था? 3 पॉइंट्स दे रखे हैं। पहला, राष्ट्रीय सरकार की स्थापना के लिए, सत्ता के हस्तांतरण, एक संवैधानिक व्यवस्था तैयार करने के लिए, और पाकिस्तान के लिए जिन्ना की मांग के ब्यौरों को काम करने के लिए। तो इन तीनों में से किस में बताना है? तो सही उत्तर है ऑप्शन सी, केवल 2। 101वां क्वेश्चन है, पहला तैरता हुआ सौर ऊर्जा संयंत्र बिहार में किस स्थान पर बनाया गया है? सही उत्तर है कदीराबाद, दरभंगा, ऑप्शन ए। 102वां क्वेश्चन है, साल 2019 से 20 के आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार किस जिले के प्रति व्यक्ति आय सबसे कम है? तो ऑप्शन बी, शिवहर इसका सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 2020-21 के लिए नीति आयोग SDG रिपोर्ट के अनुसार बिहार राज्य का स्कोर कितना है? तो इसमें सही उत्तर ए है, 100 में से 52। अगला क्वेश्चन देखते हैं, खेलो इंडिया महिला टूर्नामेंट में पहली बार किस खेल को शामिल किया गया? सी इसका सही आंसर है, ट्रैक साइकिलिंग का। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे अगस्त 2022 में भौगोलिक संकेतक GI टैग से सम्मानित किया गया है? सही उत्तर है इसका मिथिला मखाना। 106वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे साल 2022 में यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में जोड़ा गया है? सही उत्तर है इसका ऑप्शन ई, उपयुक्त में से कोई नहीं। 107वां क्वेश्चन है, बिजनेस रिफॉर्म्स एक्शन प्लान द्वारा वर्ष 2020 में व्यापार करने में आसानी में बिहार ने 36 राज्यों में डैश रैंक हासिल की है? तो इसमें ऑप्शन ई, उपयुक्त में से कोई नहीं, इसका आंसर है। 108वां क्वेश्चन है, 28 नवंबर 2022 को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा गंगा जल आपूर्ति योजना का उद्घाटन किस स्थान पर किया गया? सही उत्तर सी, राजगीर है। निम्नलिखित में से किस एसोसिएशन या बोर्ड ने अक्टूबर 2022 में पुरुष और महिला खिलाड़ियों के लिए समान वेतन की घोषणा की? सही उत्तर है ऑप्शन सी, भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड। पिछले 10 सालों में राज्य का शहरीकरण बहुत तेजी से बढ़ा है। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार में शहरीकरण का स्तर -% था, जो बढ़कर वर्तमान में -% हो गया है। तो इसका सही उत्तर है 11.3 से बढ़कर 15.3, यानी कि ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 111वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस केंद्रीय मंत्रालय ने हाल ही में 2022 में युवा 2.0 योजना का शुभारंभ किया? सही उत्तर है ऑप्शन सी, शिक्षा मंत्रालय। 112वां क्वेश्चन है, गृह मंत्रालय ने नवंबर 2022 को देश की कितनी भाषाओं की फील्ड वीडियोग्राफी के साथ भारतीय मातृभाषा सर्वेक्षण कार्य को पूरा किया? ए, 576 इसका सही आंसर है। निम्नलिखित में से किस समिति ने 1 जनवरी 2026 से पूर्ण मूल्य निर्धारण स्वतंत्रता की सिफारिश करते हुए गैस मूल्य निर्धारण पर एक रिपोर्ट प्रस्तुत की है? सही उत्तर सी है इसका ऑप्शन सी, किरीट पारिख समिति ने। 114वां नंबर का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस शहर को स्वच्छ सर्वेक्षण 2022 के अनुसार 5 सितारा कचरा मुक्त शहर रैंक से सम्मानित नहीं किया गया है? तो ऑप्शन ई इसका सही आंसर, उपयुक्त में से कोई नहीं। प्रधानमंत्री ने निम्नलिखित में से किस स्थान पर पहला ग्रीनफील्ड हवाई अड्डा डोनी पोलो हवाई अड्डे का उद्घाटन किया है? सही उत्तर है ऑप्शन सी, ईटानगर। 116वां क्वेश्चन है, किस जानवर को नवंबर 2022 में भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण द्वारा एक खाद्य पशु के रूप में अनुमोदित किया गया? सही उत्तर है इसका बी, हिमालय याक। अगला प्रश्न है, भारत का पहला फ्लोटिंग वित्तीय साक्षरता शिविर हाल ही में इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक द्वारा निम्नलिखित में से किस स्थान पर आयोजित किया गया था? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, श्रीनगर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 118वां क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति ने निम्नलिखित में से किस IIT में परम कामरूप सुपर कंप्यूटर सुविधा का उद्घाटन किया है? ऑप्शन ए, गुवाहाटी इसका सही आंसर है। 119वां क्वेश्चन है, 8 अक्टूबर 2022 को मनाए गए 90वें भारतीय वायुसेना दिवस पर 80 वायुयान
के घंटे भर का हवाई प्रदर्शन निम्नलिखित में से किस स्थान पर आयोजित किया गया? सही उत्तर है इसका सुखना झील, चंडीगढ़, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत सरकार के पोषण अभियान के तहत साल के किस महीने को राष्ट्रीय पोषण माह या नेशनल न्यूट्रिशन मंथ के रूप में मनाया जाता है? ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है सितंबर। अगला क्वेश्चन है, चीन के तियांगोंग अंतरिक्ष स्टेशन के हाल ही में लॉन्च किए गए अंतिम मॉड्यूल का नाम क्या है? ऑप्शन ए मेंगटियन इसका सही उत्तर है। 122वां क्वेश्चन है, कौन सी विश्व का सबसे बड़ा ज्वालामुखी है जो पिछले 38 सालों में पहली बार फूटा है? तो ऑप्शन सी मोना लोआ इसका सही आंसर है। निम्नलिखित इनमें से किसे हाल ही में उनके उपन्यास द 7 मून्स ऑफ माली अल्मेडा के लिए 2022 का बुकर पुरस्कार मिला? तो इसका ऑप्शन ए शेहान करुणा तिलक इसका सही आंसर है, ऑप्शन ए। 124वां क्वेश्चन है, विश्व अंतरिक्ष सप्ताह 2022 की थीम क्या थी? ऑप्शन ए अंतरिक्ष और निरंतरता इसका सही उत्तर है। 125वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस लेबोरेटरी ने दिसंबर 2022 में एक ऐतिहासिक नाभिकीय संलयन सफलता का दावा किया था? ऑप्शन बी लॉरेंस लिवरमोर नेशनल लेबोरेटरी इसका सही आंसर है। 126वां क्वेश्चन है, कोलिन्स डिक्शनरी का वर्ड ऑफ द ईयर 2022 निम्नलिखित में से कौन सा है? ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। 127वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस देश ने सेनेगल के साथ मिलकर COP27 के दौरान अंतर्राष्ट्रीय सूखा लचीलापन गठबंधन का शुभारंभ किया? सही उत्तर है ऑप्शन ए स्पेन। अगला क्वेश्चन है, भारत में पहली बार किस देश के दूतावास ने निहोंशु के लिए GI टैग के लिए आवेदन किया था? ऑप्शन सी जापान इसका सही आंसर है। निम्नलिखित में से किस अंतरिक्ष एजेंसी ने यह घोषणा की कि उसने एक्युलस अंतरिक्ष यान को आगे बढ़ाने के लिए भाप का सफलतापूर्वक उपयोग किया है? ए जाक्सा इसका सही आंसर होगा। 130वां क्वेश्चन है, अक्टूबर 2022 में लॉन्च किए गए टेस्ला ह्यूमनॉइड रोबोट का क्या नाम है? बी ऑप्टिज्म इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा बिहार में अधिकतम जिलों से लगती है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं। अगला प्रश्न है, 132वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा भागलपुर के मिर्जा चेउकी की और रेल मार्ग में बिहार का अंतिम रेलवे स्टेशन है? इसका सही उत्तर है अम्मापाली रेलवे स्टेशन, ऑप्शन सी। 133वां क्वेश्चन है, बिहार में खनिज उत्पादन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 3 कथन इसमें दे रखे हैं, इसमें कौन सा सही बताना है? तो इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं। 134वां क्वेश्चन है, बिहार में बहने वाली पवित्र नदी फ्लगु निम्नलिखित में से किन नदियों के संगम में बनती है? तो ए इसका सही आंसर है मोहना और लीलाजन नदी। अगला प्रश्न है, बिहार में निम्नलिखित में से किस स्थान पर पहली बार चाय बागानों की स्थापना की गई है? बी ठाकुरगंज इसका सही उत्तर है। बिहार के निम्नलिखित जिलों का आरोही दशकीय जनसंख्या वृद्धि 2001 और 11 के अनुसार 2001 से 11 के अनुसार सही क्रम चुनिए। तो इसका ऑप्शन बी सीवान, किशनगंज, माधेपुर इसका सही आंसर होगा। 137वां क्वेश्चन है, बिहार में कृषि आधारित उद्योगों में किस खाद्य उद्योग का प्रभुत्व है? ऑप्शन बी अनाज आधारित उद्योग इसका सही उत्तर है। 138वां क्वेश्चन है, अटॉक में अपनी पहाड़ी यात्रा के अंत में सिंधु नदी अफगानिस्तान की किस नदी से जुड़ती है? ऑप्शन सी काबुल नदी इसका सही उत्तर है। 139वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विश्व में सुप्राचारित वन्यजीव अभियान है जिसे 1973 में शुरू किया गया था? ऑप्शन इसका जो बी है प्रोजेक्ट टाइगर वो सही उत्तर है। 140 है, शोभमंडल के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ऑप्शन ए इसकी ऊंचाई 13 किलोमीटर है, ये सही उत्तर है। 141 में दिया गया है, पैंजिया से टूटे दक्षिण महाद्वीप को क्या कहा जाता है? तो ऑप्शन सी गोंडवाना लैंड इसका सही उत्तर है। 142वां क्वेश्चन है, आर्कटिक क्षेत्र और अंटार्कटिका महाद्वीप किसके निकट स्थित है? ऑप्शन सी उत्तर और दक्षिणी ध्रुव इसका सही उत्तर है। 143वां क्वेश्चन देखिए, म्यांमार के साथ भारत के किन राज्यों की सीमाएं लगती हैं या मिलती हैं? तो ऑप्शन बी अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम, ये इसका सही उत्तर होगा। 144वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा समुद्री जैव विविधता के दृष्टिकोण से दुनिया का सबसे समृद्ध क्षेत्र है जिसमें ज्वार नदमुख, समुद्र तट, निकटवर्ती पर्यावरण के जंगल, समुद्री घास, प्रवाल भित्तियां, नमक दलहल,
दलदल और मैंग्रोव के साथ 21 द्वीप शामिल हैं। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, मन्नार की खाड़ी बायोस्फीयर रिजर्व। अगला क्वेश्चन है 145वां, कोपेन की वर्गीकरण योजना के अनुसार उत्तर प्रदेश और बिहार किस प्रकार के जलवायु प्रदेश में आते हैं? ऑप्शन डी, उपयुक्त में से एक से अधिक इसका सही आंसर है। भारत की क्षेत्रीय सीमा तट से कितनी समुद्र मील पर किलोमीटर तक समुद्र की ओर फैली हुई है? तो इसका सही उत्तर है 12 समुद्री मील, लगभग 21.9 किलोमीटर। अगला प्रश्न है, भारत में निम्नलिखित में से कौन सी नदी कोयले के भंडारों से समृद्ध है? सही उत्तर है इसका ऑप्शन डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। 148वां क्वेश्चन है, भारत में चीनी उद्योग के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ऑप्शन डी, उपयुक्त में से एक से अधिक इसका आंसर होगा। 149वां क्वेश्चन है, ग्रीष्म के अंत में पूर्व मानसून वर्षा होती है जो केरल और कर्नाटक के तटीय क्षेत्रों में एक सामान्य घटना है। इसे स्थानीय रूप से किस नाम से जाना जाता है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। अगला प्रश्न है, वातावरण मुख्य रूप से किसके द्वारा गर्म होता है? इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ए, दीर्घ तरंग स्थलीय विकिरण।